अभी कोई आइडिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए और या डिफरेंस पूछा जाए कि सी आई माइनस एस आई क्या हो, ये भी बता दें। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं चारों बता देता हूँ कैसे निकालना है। तो इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज करना। अगर ऐसा फॉर्मूला जो सारे अर्थमेटिक में यूज होने लगता है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक वन सर्कल। एक सर्कल बनाए ना, देखिए 2 साल है तो 2 सर्कल, 3 साल होता तो 3 सर्कल। बस एक डायग्राम याद रखना है ऐसे, क्योंकि जो एंशिएंट टाइम पीपल आर यूजिंग डायग्राम मेथड और सिंबॉलिक मेथड। पहले क्या करते थे, डायग्राम मेथड से तो पढ़ते थे। तो ये जो जगह होता है ये होता है प्रिंसिपल का, किसका होता है, प्रिंसिपल का। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा SI, सिंपल। देन ये जगह होता है CI माइनस SI का। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द CI, कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है, जैसे ये 5000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिख दीजिए 5000, ठीक है। रेट कितना है, 10%। कोई भी डिजिट का लास्ट अगर आप छुपा लेते हैं तो उसका 10% बच जाता है। लास्ट एक डिजिट, कोई भी डिजिट का लास्ट में अगर पॉइंट लगा देते हैं, जैसे कि 12,000 का मैं बोलूँगा 10% बताया, पॉइंट लगा दीजिए 1200। अब पॉइंट हम निकाल रहे हैं 2, 4, 5, 6, 7 का 10% पॉइंट लगा दीजिए। अगर 1% निकालना, इफ यू वांट टू कैलकुलेट 1%, जैसे 2, 5, 6, 7, 8, 9 का 1%, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 80,000 का 1% कितना होगा, 80,000। जैसे कि 80,000 लिखा हुआ है, उसका 1% कितना होगा, 100। यहाँ पॉइंट लगाया कितना है, 800। सिंपली इफ यू वांट टू कैलकुलेट 2%, 800 प्लस 800, 3% चाहिए तो 800 प्लस 800 प्लस 800, 3 बार ऐड कर देंगे या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 10% मिल जाएगा। ये सिंपल है। अगर आप इसको ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे 10/100 इंटू 8,000 या 80,000, तो आपको क्या होगा कि ऐसे ऐसे काटना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो एग्जाम में हमें टाइम को बचाना है तो हम ये यूज करते हैं। तो 5,000 का 10% कितना होगा, इसको छुपाए तो क्या बचा, 500 यहाँ लिख देंगे। जो ये होता है यही सेम यहाँ पे होता है, क्लियर। अगर 3 होता तो तीनों में सेम होता। फिर इसका 10% निकाल के यहाँ लिखते हैं। 10% कैसे निकालेंगे, इसका 10%, इसको छुपाएंगे 50 10% हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए हमें चाहिए, ये हो गया हमारा 2 चैप्टर आसानी से कवर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि CI क्या होगा। CI क्या है, जब ये तीनों को ऐड करते हैं तो ये क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना है, ऐड करना आसान है, 1050। अब चाहिए SI चाहिए, यू वांट टू फाइंड आउट SI। तो ये दोनों सर्कल को ऐड करने से SI आता है। कितना आ रहा है, 1। अमाउंट चाहिए, जो तीनों ऐड होता है। अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो आपको पता है कि अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल्स टू T प्लस SI। तो फॉर्मूला भूल सकते हैं, इसीलिए मैं फॉर्मूले को नहीं बताता। तो अमाउंट चाहिए, तो जितने भी सर्कल में लिखे हुए हैं उनको ऐड कर दीजिए। ऐड करना कितना आसान है बताइए, 5,000 प्लस 1,000 6,000 और 50 कितना हो जाएगा, 6,050। तो ये हो गया 6,000 प्लस SI में तो तब 6,000 मिला था ना, 40 से। हाँ 5,000, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 6,000 प्लस 50। फॉर्मूला में तो SI बस ना, अगर SI है ना, फॉर्मूला में SI लिखिए या फिर CI लिखिए, दोनों में से कुछ भी ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट ही आता है। दोनों टर्म्स को अमाउंट ही कहते हैं, बस देखा जाता है कि किस टर्म से निकाला गया है, कि वो SI की दर से है या चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है या CI की दर से। डिफरेंस क्या होगा, अंतर दोनों का निकालेंगे
तो देखिए इसको और इसको हम डिफरेंस निकालेंगे तभी तो आएगा, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ देख लीजिए जो नीचे में दिखा होगा वही होगा। ये हो गया। इसमें कुछ पूछना है आपको? ये तीनों को ऐड करके ऐसा ही निकला था। नहीं, ये दोनों को ऐड करने से ऐसा ही है। फॉर्मूला में ऐसा ही अगर ऐड करेंगे तो बस 1000 कितना ऐड करना पड़ेगा। अगर SI पूछा गया है, SI का चैप्टर बना रहे हैं, पूछा है SI क्या होगा 5000 प्लस 1000 6000। तो ऐसे में तो हमारा SI जो है इसमें नहीं अमाउंट उससे अमाउंट आएगा 6000 और जो है प्रिंसिपल में से अगर हम SI माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल मान लेते हैं 5000 है, उसमें से क्या SI माइनस SI नहीं अगर अमाउंट में से SI माइनस कर देंगे तभी तो अमाउंट कितना है हमारा 6000 और उसमें से माइनस कर देंगे SI कितना है 1000 तो आएगा कितना 5000 आ गया। एक फॉर्मूला सभी फॉर्मूले से नहीं जा रहा है, बस इसको समझो। आप ये टर्म सिर्फ लिख लीजिए, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल, इसको कहा जाता है SI और ये होता है CI माइनस SI और सबको ऐड करते हैं तो हो जाता है क्या मैं इसको इरेज कर दूं? नेक्स्ट मेथड एक ये तरीका हो गया। इफ यू वांट टू फाइंड आउट, इफ यू वांट टू यूज दिस मेथड देन यू कैन यूज। अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है तो ये यूज करिए, नहीं तो एक और मेथड बताता हूँ। दोनों मेथड की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 चैप्टर का आराम से बना सकते हैं। और अगर नहीं बना इससे मेरे से संपर्क करिए। इसमें क्या करना होता है आपको 2 चीज समझना है। ये सबसे इसको कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है ये मेरे नज़र से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P और A से। P और A क्या होता है, अगर आप कोई भी चैप्टर बना रहे हैं उसमें हम P से रिप्रेजेंट करेंगे A। जैसे एज का चैप्टर बना रहे हैं तो आप बोलेंगे प्रेजेंट एज कितना है A, आफ्टर एज कितना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो उसमें जो CP होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, उसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। SP को अमाउंट से A से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप इसमें यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल और अमाउंट P और A, कोई भी टर्म में यूज करना, नाम बदलते जाएगा, बस काम वैसे ही होगा, प्रोसेस जो है एक ही जैसा होता है। अब देखिए इसको मैं किसी से सॉल्व करके दिखाता हूँ, आंसर सेम है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको पहले रेट देखना होता है। रेट कितना दिया हुआ, रेट है 10%। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं क्या? कैसे लिख सकते हैं 1/10? 10% मीन्स 10/100, 1/10। भाई आपको सिंपल मेथड बताऊंगा हाउ टू फाइंड आउट। जैसे इतना कैलकुलेट करते हैं तो कैसे, मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपको
10% निकालना है किसी का, तो 10 को कितने बार ऐड करेंगे कि जो है 100 आ जाए? 10 बार, 10 प्लस 10 प्लस 10 100 1/10। 20%, 20 को कितने बार ऐड करेंगे कि 100 आ जाए? 5 बार, 1/5। 25%, 25 को कितने बार ऐड करेंगे कि 100 आ जाए? 4 बार, 1/4। 50%, तो 2 बार 50 50 100 होता है, इसलिए 1/2। नहीं तो ज़्यादा नहीं आएगा समझ, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मेथड में हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि 2% को हम क्या लिखते हैं? 2/100, 2 1 2 250 है, इसका क्या आएगा? 1/50 आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि 50% 1/2 है, तो ये 2% क्या होगा? ये चीज़ नीचे आ जाएगा 1/50, सेम आ गया। तो आपने ये नहीं सीखा, ये भी सीख लिया। सिंपली 5% दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं? 1/1/20। ये आपको समझ में आ गया? तो अब जो है हम तो समझते हैं कैसे पी और ए देखते हैं। रेट 10% लिख दिए, पहले लिखेंगे पी और ए, जितना साल होगा उतना सर्कल कर लेंगे। 2 सर्कल, पी में 2 सर्कल। जो डिनोमिनेटर वाला होता है, जो हर में होता है, हर बोलते हैं इसमें, जो डिनोमिनेटर में होता है, जो हर में होता है, इसको पी में लिखते हैं। कितने बार? 3 साल होता तो 3 बार, 400 बोलो 4 बार, 500 बोलो। और जो उसके ऊपर होता है, क्योंकि ब्याज में जुड़ता है ना कोई चीज, ब्याज में जितना पैसा होता है उससे इंटरेस्ट जुड़ जाता है, उसमें ऐड हो जाता है। तो इसमें ऐड करिए, 10 में 1 ऐड होगा तो 11, 10 में ऐड। अगर आपको 10 का स्क्वायर आ रहा तो आप आसानी से यहाँ पे 100 लिख देते, लिखते। और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। वेरी गुड। अब से आपको दोनों का जो डिफरेंस आता है वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों का डिफरेंस कितना है? 21। लेकिन 21 है ही नहीं, हमारे से आया है 21। तो हम क्या पूछेंगे? ये तो हमने एक इमेजिनरी एक वो बनाया है कि रियल में प्रिंसिपल कितना दिया है। प्रिंसिपल है 100, यहाँ पे प्रिंसिपल आया है। रियल में प्रिंसिपल कितना है? 5000। तो यहाँ पे लिख देंगे 5000। कितना टाइम्स मल्टीपल है? 100 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 5000 आ जाए? 50 से गुना करेंगे तो आएगा 5000। 50 टाइम्स मल्टीपल है। अब पूछिए अपने आप से, आपको चाहिए क्या? आपको CI चाहिए तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करिए, सबको 50 बस जो भी निकाल देख लीजिए करके। 0 पर 0, 5 1 5, 5 2 10, 1050 है आंसर। कहाँ गया? हाँ 1050 CI आया ना। अब इसको ऐड करके देखिए, 5 1 5, 5 2 10, 1 6050 है। अमाउंट है 52 So very easily, logically, we calculate 2 subject within 5 minutes. 5 मिनट में हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया। अब इसको कैसे भी क्वेश्चन को घुमाया जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड आउट? जैसे मैं बोलूँगा 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1000 है, 10% की ब्याज की दर से। मूलधन बताइए। द डिफरेंस बिटवीन, नहीं ऐसा बोला जाएगा कि द सिंपल इंटरेस्ट इज 1000 फॉर 2 ईयर एट ए 10% रेट, फाइंड द प्रिंसिपल। देन हाउ टू फाइंड आउट? सिंपल है, चेंज कर दो। समझ में आया क्या?